राजनपुर के कच्चा मुरानी और कच्चा कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। मजीद 13 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सरेंडर होने वाले डाकुओं की तादाद 357 हो गई। और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फोर्सेस की नकलो हरकत में तेजी। कतर और बहरीन में कायम अमरीकी फौजी अड्डों से सैकड़ों एहलकारों का इनखला। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और सर्बिया के अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। डाकुओं की अकल ठिकाने आने लगी। राजनपुर में मजीद 13 क्रिमिनल्स ने हथियार डाल दिए हैं। डीपीओ के मुताबिक अब तक सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 357 हो चुकी है। इससे मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इलियास गबोल से। जी इलियास, इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मौत के खौफ से डाकुओं की अकल ठिकाने आने लगी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से जब तक उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था तो डाकू जो है मौत के खौफ से लम्बा पल सरेंडर होते रहे हैं। अब तक जो है 357 डाकू जो है सरेंडर कर चुके हैं। इसमें 13 डाकू जो गुज़िश्ता रात उन्होंने 13 डाकू ने सरेंडर किया था, जिसमें मुख्तलिफ गैंग हैं। सन्नू शर और जो अहम डाकू उन्होंने यहाँ सरेंडर किया है। इसे अगर मैं बताता चलूँ तो कच्चा में अभी भी क्लीन एंड स्वीप ऑपरेशन जारी है ताकि कच्चे के जो इलाके कुछ रह गए हैं डाकू उनको उस इलाकों को क्लीन किया जा सके, वहां से डाकुओं का खात्मा किया जा सके। और ये भी ऐलान किया जा रहा है जो डाकू बच गए हैं वो सरेंडर कर दें वरना उनको मार दिया जाएगा। इसी तरह अगर मैं बताता चलूँ तो डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि यहाँ पर कच्चे के क्लीन होने के बाद सीएम पंजाब का जो विजिट है वो आमद मुतवक्किल है। उसके बाद पैकेज लाए जाएंगे 20 अरब रुपए के कच्चा बहाली के, जिसमें 10 अरब रहीम यार खान के कच्चे की तरफ दिए जाएंगे और 10 अरब जो है जिला राजनपुर के कच्चे के इलाकों में तरक्याती काम कराए जाएंगे, जिसमें सड़कें हैं, राब्ता पुलें हैं, उसमें अस्पताल हैं और स्कूल शामिल हैं। ठीक है लियाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। तो जी अब आगे बढ़ते हैं, रमज़ान मुबारक की बात करते हैं। कल मैं फल खरीदने गया और इतना महंगा फल था शफक, जो रेट रमज़ान से पहले हमें आधे दिखाई देते थे वो तकरीबन डबल हो चुके हैं। तो इस हद तक रेट बढ़ गए। तो मसला वही है हमेशा की तरह के हमारे यहाँ बड़ा मसला है बिल्कुल कि रमज़ान में मुनाफाखोरी इंतहा को पहुंच जाती है और जितनी मर्जी हम बातें कर लें, दावे कर लें, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है और मीडिया मुसलसल ये मसला उठाता है, समा अवाम की आवाज़ बनता है। इसके बावजूद जो हुकूमती मशीनरी है वो मुतहरिक नहीं होती। अब इसमें बहुत से सवालात हैं कि क्यों मुतहरिक नहीं होती। अब देखिए ना कि रमजान से पहले 300 रुपए किलो मिलने वाला जो सेब था वो 600 तक जा पहुंचे और आपने ये खुद भी विटनेस किया बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही है। पे सब्जियां देख ली जाएं, सब्जियां हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो सामान लेने पर ग्राहक है उसको मुफ्त में बहुत सारी सब्जियां दे देते हैं। हम धनिया मिर्चों की बात कर लें, लीमू की बात कर लें, लेकिन आज लीमू की अगर हम बात करें तो 20 रुपए का एक दाना बेचा जा रहा है। हाथ लगाना भी सख्ती से मना है। आप खुद से भी जो है ना वो अपनी थैली में जो आपने सब्जी खरीदी उसमें लीमू नहीं डाल सकते। सब्जियां हो, फल हो, इससे बेहद इजाफा हो रहा है। लेकिन कितना इजाफा हुआ है, बड़े शहरों में हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले चलते हैं कराची, जहाँ पर खुर्शीद आलम एक बाजार में ही मौजूद है। खुर्शीद, आप बताइए कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक की आमद का मतलब समझा जाता है महंगाई, और ये गलत भी नहीं क्योंकि माजी में ये हमारा मुशाहिदा रहा है कि चीज़ें महंगी होती हैं, मुख्तलिफ अशिया के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं माह शाबान की तो रमज़ान से पहले हमारे यहाँ आम बाज़ारों में लाल आलू 60 रुपये किलो में था, वो अब रमज़ान में 80 रुपये हो चुका है। सफ़ेद आलू की कीमत 40 रुपये फ़ी किलो थी, वो अब 60 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं पकौड़े में डालने वाली प्याज की तो वो भी 40 रुपये की थी फ़ी किलो, जो अब रमज़ान में 60 रुपये किलो हो चुकी है। टमाटर भी 40 रुपये किलो में दस्तयाब था, लेकिन अब टमाटर 100 रुपये किलो हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं सलाद के खीरे की कि जिसकी कीमत पहले 60 रुपये फ़ी किलो थी रमज़ान से पहले, तो अब रमज़ान में खीरा 100 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। अब हम बात करते हैं इफ्तार के लिए सबसे अहम चीज़ फ्रूट चाट की तैयारी के लिए, तो फलों की कीमतें भी बेइंतहा महंगी हो चुकी हैं। रमज़ान से पहले केला 150 रुपये दर्जन था अच्छा वाला, जो अब 400 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। गोल्डन सेब 250 रुपये का था, जो अब बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 600 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। अमरूद भी 150 रुपये किलो का था, जो अब 300 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। खरबूजा भी 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था रमज़ान से पहले, मगर रमज़ान में उसकी कीमत 300 रुपये फ़ी किलो वसूल की जा रही है। और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि गरीब अब सिर्फ सब्र के फल पर ही गुजारा कर सकता है। जी
ठीक है खुर्शीद, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि वहाँ पर किस तरह से जो है ना वो नाजायज़ मुनाफाखोरी जारी है। इसी तरह की जो सिचुएशन है वो इस्लामाबाद में भी देखने को मिल रही है। वहाँ पर भी जो फलों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और जो सरकारी रेट लिस्ट है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है शाहजेब, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, तशवीशनाक बात है। सरकारी लिस्ट तो बस लगी होती है दुकानों पे, उस पर कोई अमल दरामद करता नहीं है, ना उसको अहमियत दी जाती है, बस शहरी उसको देखते हैं, उसके बाद जब फल खरीदते हैं तो कीमतें वैसे ही ऊपर होती हैं। हम जान लेते हैं अलीना शाहिद से। बिल्कुल, तो अलीना हमें अपडेट कीजिएगा क्या सिचुएशन है यहाँ पर। रमज़ान का महीना शुरू होते ही फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। रमज़ान से कबल भी बाज़ारों और मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जाता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ मार्केट में दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आज के सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक केला फ़ी दर्जन 210 रुपये में फ़रोख्त किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 300 से 350 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अमरूद की, तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 135 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी कीमत 400 रुपये किलो है। जबकि स्ट्रॉबेरी की सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कीमत 300 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ पर 900 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। सेब की अगर हम बात करें तो सेब की सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कीमत 390 है, जबकि यहाँ पर 400 से 450 और 500 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसके साथ हम बात करते हैं किन्नू की, तो किन्नू फ़ी दर्जन जो है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 220 रुपये उसकी कीमत है, लेकिन यहाँ पर 450 से 550 तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना ये है कि इस पर एक्शन लिया जाए ताकि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक उन्हें फल जो है वो उस कीमत पे मिलें, और वो रमज़ान में क्योंकि फलों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इफ्तार में फ्रूट चाट और दीगर चीज़ों के लिए, तो उनका कहना ये है कि इस मुश्किल को आसान किया जाए ताकि वो ये कम रेट्स पर मुनासिब कीमतों में ये फल ख़रीद सकें। जी, इस्लामाबाद की सूरत हाल हमें अलीना बता रही थी। लाहौर में लोग कितने मुतमईन हैं। लाहौर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान तो देखा जा रहा है, रमज़ान बाज़ारों में कुछ हद तक रिलीफ मिल भी रहा है, लेकिन जो हुकूमती इंतजामात हैं हमें जानना ये कि उससे शहरी किस हद तक मुतमईन तो है। ये हमें बता रहे हैं उस्मान अलीम अपनी रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही ओपन मार्केट में ग्राम फरोशों ने पंजे गाड़ रखे हैं। सब्जियां हों या फल महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी नर्ख मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देते हैं। हम हुकूमत की जानिब से लगाए गए रमज़ान बाज़ार पहुंच चुके हैं। यहां पर सब्जियों और फलों की ख़रीदारी पर शहरियों को क्या रिलीफ दिया जा रहा है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबान। बिहार तो बिल्कुल सरकारी रेट पे नहीं दे रहे, इधर फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत मुनासिब रेट्स हैं यहाँ पे, एक बजट में आ रहा है आम आदमी के लिहाज से ना। पिछले 2-3-4 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, माशाल्लाह पहले से रिव्यू बहुत अच्छा है। काफ़ी फ़र्क है रेट का, ये इधर तकरीबन हर चीज़ में फ़र्क है रेट का। ये बाज़ार बहुत सस्ता है। मॉडल बाज़ार के अंदर काफ़ी रेट्स वगैरह बाहर की निस्बत काफ़ी कम होते हैं, तकरीबन 7, 8, 10 रुपये का फ़र्क होता है, तो हम इसलिए प्रेफरेंस देते हैं कि हम यहाँ मॉडल बाज़ार से आके हर चीज़ लें। अवामी हलकों का कहना है कि रमज़ान बाज़ारों में तो सरकारी रेट्स पर अमल दरामद यकीनी बनाकर किसी हद तक रिलीफ मौजूद है, लेकिन ओपन मार्केट के हालात बहुत ख़राब हैं। सब्जियां और फल महंगे हैं, रेट लिस्टें गायब हैं और प्राइस चेकिंग टीमें भी कहीं नज़र नहीं आ रही। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। ठीक है, तो लाहौर से तो हमें उस्मान रिपोर्ट कर रहे थे। अब जरा कोयटा की सिचुएशन भी देख लेते हैं शाहजेब। कोयटा में सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और दुकानदारों ने कीमतों में 20 से 30% मनमाना इजाफा कर दिया। इस बारे में जान लेते हैं नूरुल आरिफीन से। जी नूर, आप बताइए। रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने की अशिया खासकर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस साल बाजार में क्या सूरत हाल है, सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है या फिर इजाफा, आइए जानते हैं। लाल लाल टमाटर रमजान से पहले 60 रुपए फी किलो थे, जो अब बढ़कर 120 रुपए फी किलो हो गए हैं। प्याज 40 रुपए फी किलो से बढ़कर 60 रुपए फी किलो हो गया। 10 रुपए इजाफे के साथ आलू की कीमत 40 रुपए फी किलो से बढ़कर 50 रुपए फी किलो हो गई। लहसुन की कीमत 300 से बढ़कर 400 रुपए फी किलो और अदरक की 400 से बढ़कर 500 रुपए फी किलो हो गई। गोभी की कीमत 80 रुपए से बढ़कर 100 रुपए फी किलो, जबकि कद्दू की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 60 रुपए फी किलो हो गई। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा।
और जो मेरा फेवरेट फल है अनार, उसकी कीमत भी बढ़ गई है। मुझे तो इस बात का दुख है। बात कर रहे थे बिल्कुल, तो पेशावर में रमज़ान के दौरान फलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। स्ट्रॉबेरी हो, अनार हो, ईरानी सेब हो, उसकी कीमतों में बेहद इजाफा हो गया है। बिल्कुल ऐसी शहाबुर रहमान रिपोर्ट करें, जरा देखते हैं। रमजान मुबारक शुरू होते ही पेशावर की मार्केटों में फल आम शहरियों के पहुंच से दूर होने लगे। शहरी इन कीमतों पर क्या कहते हैं, आज चलकर इनसे जानते हैं। रमज़ान के आते ही जितनी भी फूड आइटम्स हैं, जितनी भी खाने पीने की अशिया हैं, तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। जितने भी गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से ये दूर होता जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत से भी मेरा ये मुतालबा है कि आप अपनी जो अयाशें हैं वो ख़त्म कर दें। अवामी हुकूमत है तो लिहाजा अवाम के काम आए। केला हो गया, सेब हो गया, मतलब अमरूद हो गई, जो रेट रमज़ान से पहले था उससे मतलब 100-150 रुपया ज़्यादा हो गया है। केला मतलब 100-150 था, अभी 200-250 का हो गया है। अमरूद मतलब 200 का था, 300 का था, अभी 400 का हो गया है। मतलब सेब इसी तरह 200-250 के थे, अभी 400-500 रेट चल रहा है। और बाकी जो नायाब किस्म की चीज़ें हैं उनका तो रेट हम लोग पूछ भी नहीं सकते। अनार तो बिल्कुल इधर कोई ले नहीं सकते, 1300 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो है। स्ट्रॉबेरी वगैरह तो भी ले सकते, 300-400 का मिल जाता है। माल्टा जो है ना 500 रुपये दर्जन, कीनू जो है ना 300 रुपये दर्जन। इसी तरह केला जो है ना वो भी मतलब आसमान से बातें कर रहे हैं। गरीब बंदा फल ले नहीं सकता, फल जो है ना वो अमीर के लिए रह गए, क्योंकि गरीब बंदे के पास पैसे इतने होते नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि कीमतें कंट्रोल करने में अमली किरदार अदा करें।